हम आज बात कर रहे हैं मिश्री की। मिश्री जिस प्रकार से नाम ही मीठा है, जैसे इसके बारे में बोलते ही मन में कुछ मिठास सी आती है। जब भी कोई मधुरता की बात की जाए, जब भी कोई मिठास की बात की जाए, और खास तौर से अच्छी और धार्मिक और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, अच्छी वाली भाषा में मिठाई की कोई बात की जाए, जैसे आज की डेट में तुम लोग चॉकलेट की बात करते हो, वैसे ही अगर बहुत स्पिरिचुअल बात की जाए, भगवान वाली भाषा में बात की जाए, तो मिश्री कहते मिस्री सी भाषा है। कई सारे गानों में मिस्री की डली और मिस्री सी बोली, मिस्री सी लगी, ऐसे कई सारी लाइन है। गानों में भी कई सारे ऐसे सॉन्ग में मिस्री के बारे में बोला गया है। हिंदी साहित्य में मिश्री का अपना अलग महत्व है। मिश्री बहुत स्पेशल और बहुत खास वस्तु है। मिश्री के बारे में अगर बहुत विधिवत तरीके से देखा जाए तो हमारे घरों में प्रसाद के लिए, भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिठाई बनाने वाले हलवाई लोग भी किसी किसी मिठाई में ऊपर से डाल करके उसको सजाने के लिए रखते हैं। मिश्री के कई एक रूप रहे हैं। आदिकाल में, प्रारंभ में जब मिश्री प्रारंभ हुई तो उसका बड़ा रूप था। जैसे आप फटकरी का डेला देखते हो, एलुम जिसे बोलते हो आप, वैसे ही मिश्री का एक बड़ा साबुत पीस होता था, कंप्लीट बड़ा सा। उसको इंग्लिश में शायद आप शुगर ही कह सकते हो। जैसे आप शक्कर लेते हो, बहुत छोटा छोटा दाना होता है, वैसे मिश्री का थोड़ा बड़ा दाना होता है, उसे मिश्री कहता है। तो मिश्री का पहले जो रूप था वो बड़े रूप में आता था, और मिश्री की पहचान थी कि अगर उसके अंदर बांस यानी बंबू का कोई लकड़ी अंदर ना मिले तो उसे असली नहीं माना जाया करता था। कहते थे कि अगर मिश्री में वो डंडी या उसका कोई भी लकड़ी का छोटा मोटा टुकड़ा भी अगर न निकले तो मिश्री असली नहीं है, ऐसा मानते थे पहले। और मिश्री को मित्रता के लिए और अपनीयता के लिए, प्रेम के लिए बहुत गहराई से जाना गया है। अब एक पति और एक पिता, ये दो लोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिता और पति ये दोनों ही एक ही शब्द से बने हुए हैं। उसमें भी पा और ता है, इसमें भी पा और ता है। उसमें पीता है और इसमें पति है। तो ई की मात्रा एक तरफ पहले है, दूसरे में ई की मात्रा बाद में है, बस इतना सा अंतर है। बाकी ऑलमोस्ट मात्राएं भी सेम है। तो दोनों का काम सेम है, दोनों का नाम सेम है, दोनों का अस्तित्व सेम है। दोनों ही आपको अपना सरनेम देते हैं। आप पहले कुंवारेपन में अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं, सरनेम उनका लगता है, और शादी के बाद आपके पति का सरनेम आपको लग जाता है। पहले पिता आपको बहुत सारे रिश्ते दे देता है, मम्मी, भाई, चाचा, मामा, काका, बुआ, फूफू, मौसा, मौसी, बुआ, नानी, काकी, ये वो बहुत सारे रिश्ते। ऐसे ही फिर पति बहुत सारे रिश्ते आप को देता है, सास, ससुर, नंद, नंदोई और जाने कौन 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 कौन, देवर, जेठ और जाने कितने सारे रिश्ते। जितने पति देता है उतने ही ऑलमोस्ट पिता देता है। दोनों ही रिश्ते बराबर देते हैं, दोनों सरनेम देते हैं, और दोनों ही घर, वाहन, मकान, दुकान, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, कपड़े लत्ते, ये वो जितनी सारी चीजें हैं वो भी सामान्यतः देते हैं। यानी दोनों की अगर परस्परता देखी जाए, तराजू में तोला जाए, तो अगर आप व्यवहारिकता में देखने जाएं, बातें करने में, तो फिर आप बहुत सारी बातें करेंगे, वो दोस्त है, फलाना है। एक पिता से बड़ा दोस्त नहीं हो सकता कोई। हाँ, तो व्यवहारिकता में अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल भिन्न है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है पति और पिता में। पति आपका अपना अंतरंग होता है। पति आपके साथ आपके शारीरिक रूप से भी आपको उतना ही स्नेह कर पाता है जितना आप स्वयं कर सकते हैं, एज वेल एज यू। पिता का एक अधिकार क्षेत्र है, पिता की एक मर्यादा है जिसके बाद वो नहीं जा सकता। बस इतना सा अंतर है, इसके अलावा दोनों में कोई अंतर नहीं। और इस छोटे से अंतर की वजह से एक लड़की का सब कुछ छूट करके दूसरी जगह चला जाता है, जिसका नाम विवाह है। इसको सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विवाह बोला जाता है।
और वो विवाह अगर ना चले, वैवाहिक जीवन में तकलीफें आने लग जाए, कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड अगर खराब हो जाए तो ऐसी कंडीशंस आती हैं। जिन लोगों के हाथ की लकीरें बहुत ऊपर की ओर, विवाह की जो रेखा है बहुत ऊपर की ओर आ रही हो तो ऐसी कंडीशन आती है, या एक से अधिक बन रही हो तो भी ऐसी कंडीशंस आती है। मैं हर वीडियो में कार्मिक अकाउंट के बारे में कहता हूं। कार्मिक अकाउंट के बारे में हमने कई वीडियोस डाले हैं पहले, उसमें देखिएगा। कार्मिक अकाउंट के आधार पर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो मैरिटल लाइफ में दिक्कत आती है। अगर आपका अपना पति या आपकी पत्नी आपके साथ लॉयल नहीं है, अगर उनका अटैचमेंट आपके साथ नहीं है, व्यवहारिकता में और सामाजिकता में वो आपके साथ बहुत अंतरंग नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपके अपने ग्रह नक्षत्रों में कुंडली के आधार पर तकलीफें होती हैं और उनकी वजह से आपको हमेशा तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और आप एकाकी जीवन जीते। सब कुछ छोड़ के आने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं होता। जीवन में पति ठीक हो तो भाई बहन माता पिता किसी की जरूरत नहीं पड़ती। एक पत्नी अच्छी आपको मिल जाए तो आपके जीवन में किसी दूसरे रिश्ते की बहुत खास नीड नहीं रहती, वो सब कुछ बन जाती है आपके लिए। एक पत्नी आपके लिए मेंटर हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी सपोर्टर हो सकती है, सहयोगी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, इवन कुछ भी हो सकती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ व्यवहारिकता में और सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। तो खैर, इस बात में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, इस पूरे के पूरे रिश्तों को बताने और समझाने के लिए बहुत कुछ है, पर सीधी बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके दाम्पतिक जीवन में मैरिटल लाइफ में कोई तकलीफ और कोई समस्या, कोई विवाद, कोई आफत, कोई समस्या है, शादी के बाद की कोई समस्या आ रही है, चाहे आपका मन कहीं और जा रहा है तो भी, चाहे आपका पति का मन कहीं और जा रहा है तो भी, आपकी पत्नी का मन कहीं गड़बड़ा रहा है तो भी, अगर आप कहीं फिसल रहे हैं तो भी, आप दाम्पतिक जीवन ठीक करना चाहते हैं तो भी, और दाम्पतिक जीवन में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो भी, आपके लिए आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। आप अपने बेडरूम में सौंफ और मिश्री रखें नॉर्थ ईस्ट कोने में और उसे खाते रहें और अपने प्रयोग में लाते रहे और उसे बार बार भरते रहें। सौंफ और मिश्री का मंदिर में दान करने से ऐसी चीजों से आपको जल्दी निजात मिलता है। जो भी आप दीपक जलाते हैं, भगवान शिव के सामने या अर्धनारेश्वर के सामने दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके अगर दीपक जलाया जाए तो आपके दाम्पतिक जीवन में मधुरता बढ़ती है, आपके अपने रिलेशनशिप में माधुर्यता बढ़ जाया करती है। मिश्री और घी मिला करके अगर उसको जलाया जाए आग में, आपके घर में उसकी सुगंधी फैलाई जाए, ऐसा करने से आपका घर शुद्ध होता है और आपके घर में रोमांस और प्रेम और आदर बढ़ता है, पति पत्नी के रिलेशन और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाया करता है। देखा गया है कि अगर आप मिश्री का दान और मिश्री का भोग और मिश्री का प्रयोग अधिकतर करें अपने जीवन में तो आपके जीवन में माधुर्यता बढ़ती है और इससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाता है और आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। तो खुश रहिए, मुस्कुराइए, पानी ज्यादा पीजिए और खूब मस्ती करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे वीनस तुम्हारा ठीक होगा और तुम्हारे रिलेशनशिप में एक नया बल और एक नई ताकत आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको बहुत प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर संभव खुशियां दे आपको। नमस्कार।